जहाँ तक ताल्लुक है आने वाले टूर्नामेंट का 3 मुल्कों में हो रहा है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। फुटबॉल को कंट्रोल करने की जो सलाहियत बेल्जियम के पास है, ये पहले जर्मनी खेला करता, उसके बाद स्पेन ने खेलनी शुरू और अब बेल्जियम भी खेल रहा है। जर्मनी जो है उसकी परफॉर्मेंस पिछले 8 साल से बढ़ी हुई है। फुटबॉल में अगर आप सबसे बेहतरीन फुटबॉल को खेलता है तो वो बेल्जियम है, क्योंकि फुटबॉल पे पूरी दुनिया यूनाइटेड है। कुछ लोगों को अमेरिकन स्टाइल की फुटबॉल पसंद है, कुछ लोगों को जर्मनी के स्टाइल की फुटबॉल पसंद है। इंग्लैंड वाले अपनी टीम की खुद ही तारीफें करनी शुरू कर देते हैं। फीफा ने अपनी एक्टिविटीज का आगाज कर दिया है पूरी दुनिया में। फुटबॉल का जादू जो है वो अब सर चढ़ने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता बोलने भी लगेगा। 48 टीमें पहली दफ़ा, मतलब हर 4 साल बाद जब वर्ल्ड कप होता है तो कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आता है। इस मरतबा 48 टीमें हैं, 12 ग्रुप्स हैं, 4 टीमों का एक ग्रुप है और पहले फेज़ में वही जो वर्ल्ड कप का तरीक़ाकार है खेलने का। 24 टीमें आगे आएंगी, फिर उनमें से टीमें आगे आएंगी, फिर क्वार्टर फाइनल्स होंगे। अर्जेंटीना चैम्पियंस हैं, लास्ट टाइम वो जीते हुए हैं, फ्रांस को उन्होंने हराया हुआ है। और पूरी दुनिया में फुटबॉल का एक जिसको कहते हैं क्रेज़ है ही, और दुनिया को कहा यह जाता है कि ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया को यूनाइट करता है। और जो भी मुल्क जीता हुआ होता है वो उस एक मुल्क का मसला नहीं होता, उस पूरे रीजन में लोग जो हैं वो खुशी से निहाल होते हैं, उनके सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं। मिसाल के तौर पे ये नॉर्थ अमेरिकन साइड से जीता अर्जेंटीना जीता हुआ है तो ब्राज़ील के लोग भी खुश हैं, चिली के लोग भी खुश हैं, यूरुग्वे पैराग्वे के लोग भी खुश हैं कि हमारे रीजन में वर्ल्ड कप मौजूद है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है आने वाले टूर्नामेंट का 3 मुल्कों में हो रहा है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। फेवरेट तो हस्बे मामूल जो चैम्पियन होती है वो फेवरेट तो होती ही है, और जो बाकी टीम्स हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए पिछले 10-12 सालों से दुनिया की सबसे बेहतरीन जो टीम है और सबसे बेहतरीन जो परफॉर्म कर रही है वो बेल्जियम है। लेकिन अनलकी हम वही वाली बात है कि क्वार्टर फाइनल से ऊपर आके परफॉर्म ही नहीं कर पाते। हालांकि वैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, सबसे खूबसूरत फुटबॉल खेलते हैं, सबसे सुथरी फुटबॉल खेलते हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस जीतते हैं। फुटबॉल को कंट्रोल करने की जो सलाहियत बेल्जियम के पास है, उसके बाद दुनिया में अगर है तो वो जर्मनी और स्पेन के पास है। बॉल को अगर इनके इनके प्लेयर्स के पैर से बॉल ऐसे है जैसे मकनातीस की तरह चिपक जाता है, खूबसूरत फुटबॉल खेलते हैं। ये पहले जर्मनी खेला करता था, उसके बाद स्पेन ने खेलनी शुरू की और अब बेल्जियम भी खेल रहा है। तो हम ये चाहते हैं, बल्कि हर स्पोर्ट्स लवर को ये सोचना चाहिए कि एक टीम जो पिछले 10-12 साल से 2012 से दुनिया की नंबर 1 टीम है, बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, टूर्नामेंट वो जीते। लेकिन मसला ये है कि एक ऐसी टीम जो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, जब से फुटबॉल खेली जा रही है हिस्ट्री में, उससे बड़ी टीम कोई नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड जर्मनी। जर्मनी जो है उसकी परफॉर्मेंस पिछले 8 साल से बड़ी पुअर है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक आध साल ही या एक आध वर्ल्ड कप ही पुअर परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो कम बैक कर लेते हैं। 2 वर्ल्ड कप्स में पुअर परफॉर्म कर चुके हैं वो, लिहाजा आप ये तवक्को कर सकते हैं कि किमिच एंड कंपनी जो है वो मुमकिन है इस वर्ल्ड कप में हस्ब मामूल जो उनका राइट है वो लिफ्ट कर लें इस वर्ल्ड कप को। फिर एक नौजवानों की टीम है, मतलब जो जेन ज़ी की टीम है, जेन एक्स की टीम है, अल्फास की टीम है, उनकी टीम है स्पेन। स्पेन को बहुत पसंद किया जाता है और वो भी पिछले 10-12 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक वर्ल्ड कप भी जीते हुए 2010 में, वो भी फेवरेट टीम्स में शामिल है। ब्राज़ील हमेशा ही फेवरेट टीम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्जेंटीना जीती हुई टीम है, टीम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बहरहाल जीत गए थे, फ्लूक लग गया था उनका, बहरहाल जीते हुए तो चंद थोड़ी देर तो रहेंगे। और सबसे ख़तरनाक टीम जो डेंजरस तरीन टीम है वो फ्रांस है, चूँकि ये वो वाहिद टीम है पिछले 10-12 साल में जिसके अंदर कमी नहीं आई, बल्कि ये ताकतवर से ताकतवर होती चली गई है। ज़िनेदाइन ज़िडैन ने 1998 में इस टीम के अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी इंजेक्ट की है कि अब फुटबॉल में अगर आप सबसे बेहतरीन फुटबॉल कोई खेलता है तो वो बेल्जियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैचेस अगर कोई जीतता है तो वो फ्रांस है। लिहाजा यही 5-6 बड़ी टीमें हैं, इनके दरमियान ही ये फाइट होनी है, बीच में से कोई ऐसा डार्क हॉर्स तो नज़र आता नहीं है। इंग्लैंड वाले अपनी टीम की खुद ही तारीफ़ें करनी शुरू कर देते हैं कि हमारी बहुत अच्छी टीम है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, करते कराते कुछ है नहीं, क्वार्टर फाइनल लेवल की टीम है। एक वर्ल्ड कप का मेरा ख्याल है फाइनल खेले हुए किसी पिछले दिनों, वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेले थे, मेरा ख्याल है यूरो कप का फाइनल खेले थे। केन हर दौर में एक आध प्लेयर ले आते हैं, मिसाल के तौर पे कभी बैकम होता था, फिर कभी कोई और होता था, अब केन को हीरो बनाया हुआ है, लेकिन वो क्वालिटी फुटबॉल नहीं खेलते। यूरोप में जो प्रॉपर फुटबॉल, अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, बेल्जियम खेलता है, स्पेन खेलता है और सबसे अच्छी तो जर्मनी खेलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा बहरहाल ये क्रेज़ बढ़ेगा और चूँकि फ़ुटबॉल पे पूरी दुनिया यूनाइटेड है तो सबकी अपनी अपनी पसंद भी है। लोगों की अक्सरियत मुझसे इत्तफ़ाक़ नहीं करेगी, कुछ लोगों को अमेरिकन स्टाइल की फ़ुटबॉल पसंद है जो कि
ग्राउंड के एक एरिया से किक मारते हैं और दूसरे एरिया तक बॉल ट्रैवल कर जाती है। कुछ लोगों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टाइल की फ़ुटबॉल पसंद है कि जो छोटे-छोटे पासेस के साथ और बॉल को अपनी पैर के साथ लगा के रखते हैं, जो यूरोप खेलता है। कुछ लोगों को जर्मनी के स्टाइल की फ़ुटबॉल पसंद है, जो खूबसूरत भी है, स्टाइलिश भी है, एग्रेसिव भी है, कोई खेल ही नहीं सकता उस तरह की। और कुछ लोगों को बेल्जियम की फ़ुटबॉल के बारे में कहा जाता है कि बेल्जियम के लोग, जो बेल्जियम की टीम जब फ़ुटबॉल खेलती है तो दे पुट पोइट्री इनटू इट, यानी वो शायरी करते हैं उनके पैरों के साथ। तो ये हर जगह अपनी-अपनी वो है। बहरहाल टूर्नामेंट अच्छा होगा, बड़े लेवल का होगा, ज़्यादा टीमें होंगी और यकीनी तौर पे कोई ना कोई ऐसी टीम जीतेगी जिससे आप मतलब कोई ना कोई ऐसी टीम ज़रूर जीत जाएगी 3-4 उन टीमों में से जिसका हक बनता है और वो पिछली एक दहाई से अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई आ रही है। वो बेल्जियम भी हो सकती है, वो जर्मनी भी हो सकती है, वो फ्रांस भी हो सकता है और स्पेन भी हो सकता है। चूँकि नौजवानों की भी बहरहाल दुआएँ तो कबूल होती हैं, परफ़ॉर्म पता नहीं वो करते हैं या नहीं, लेकिन दुआएँ तो हैं ना उनके साथ।